नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ आज उत्तर भारत में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली के लिए कूच कर रही है, लेकिन बॉर्डर पर ही उन्हें रोकने की तैयारी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में जाम की स्थिति आ गई है। दिल्ली पुलिस अब बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग कर रही है ताकि किसान दिल्ली में ना जा सके। प्रदर्शन के दौरान अंबाला पटियाला बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। इस दौरान किसानों ने पुलिस पर पथराव भी किया। किसानों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और इसके अलावा पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग ट्रक खड़े कर किसानों को रोकने की कोशिश की। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी गैदरिंग की इजाजत नहीं है, इसलिए कोई भी नियमों का उल्लंघन ना करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार करने का विरोध किया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी किसानों पर हो रहे एक्शन का विरोध किया है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है कि किसान की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मार रही है। पुलिस की ओर से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी तैयारी की गई है। गुरुग्राम के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहां पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है ताकि किसान आगे ना आ पाए। दिल्ली मेट्रो के जिन स्टेशन को दोपहर 2 बजे तक बंद किया गया था, अब किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। अब अगले आदेश तक ये सभी लाइनें बंद रहेंगी। बता दें कि किसानों के प्रदर्शन में पंजाब के करीब 30 किसान यूनियन शामिल हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र द्वारा लाए गए कानून में बदलाव किया जाए, एमएसपी को शामिल किया जाए और मंडी को लेकर स्थिति साफ की जाए। किसानों को कहना है कि वो केंद्र की ओर से लाए गए कानूनों के खिलाफ है और किसी भी कीमत पर अपना हक लेकर रहेंगे। किसानों ने अपने प्रदर्शन में नारा दिया है, घेरा डालो डेरा डालो। दिल्ली कूच के इरादे से निकले किसान अपने साथ ट्रक में राशन भरकर लाए हैं। लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। किसानों के पास राशन, दूध, सब्जी, कंबल, कपड़े, गैस चूल्हा समेत सभी सामान है। दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। बंगाल में लेफ्ट यूनियनों ने किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है, साथ ही एक नए लेबर लॉ का विरोध किया। कोलकाता नॉर्थ 24 परगना में लेफ्ट ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए लेबर लॉ के खिलाफ है, साथ ही किसानों के पक्ष में भी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम और तेज कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट की तैयारियों का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को पुणे जाएंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि लालू जेल से फोन का इस्तेमाल कर सरकार को गिराने का काम कर रहे। झारखंड के जेल महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने लालू यादव की ओर से बीजेपी विधायक ललन पासवान को कथित तौर पर फोन किए जाने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की ओर से लालू प्रसाद के नंबर को शेयर करने वाले ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। ट्विटर के मुताबिक इस ट्वीट में नंबर सार्वजनिक कर नियमों का उल्लंघन किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। राय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये जानकारी खुद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि अगर कहीं से भी पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही भी तय होगी। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तनाव के बीच महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 3 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में आप सरकार ने कहा है कि हम कोरोना संकट को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी पर इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसदीय समिति आईटी के चेयरमैन शशि थरूर को हटाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि संसदीय समिति की एक मर्यादा होती है जिसका पालन करना समिति के चेयरमैन के साथ ही सदस्यों को भी करना पड़ता है, लेकिन शशि थरूर संसदीय मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। निशिकांत दुबे ने कहा है कि शशि थरूर लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से समिति की आंतरिक बातों का खुलासा कर रहे हैं और उन्होंने समिति को राजनीति का अखाड़ा बना लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने हमले के आरोपों से इनकार किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के सबसे करीबी दोस्त अमित चंदोल को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भ्रमण की भी संभावना है। हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने 3 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बना ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,489 मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं इस दौरान 524 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,67,706 हो गई है। अब तक 86,79,138 लोगों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,000 से अधिक मरीजों के मिलने की बात सामने आई है। वहीं 65 मरीजों की मौत हुई है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। डीजल की कीमत 20 से 22 पैसे और पेट्रोल की कीमत 11 पैसे तक बढ़ी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पिछले महीने अमेजॉन को नोटिस भेजा था और अब कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसी जरूरी जानकारी न देने पर सरकार ने अमेजॉन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेरिका की आर्थिक विकास दर सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 33.1% रही है। ये 1943 के बाद सबसे ऊंची तिमाही विकास दर है। भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने से शुरू होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य ब्याज दरों को पुराने स्तर पर कायम रख सकता है। चेन्नई और बेंगलुरु में Xiaomi की ब्रांडिंग वाली 33.3 लाख रुपए की नकली एक्सप्रेसीज पकड़ी गई है। ऐसे में कोई स्मार्टफोन या दूसरे गैजेट्स खरीदते वक्त पूरी सावधानी दिखानी जरूरी हुई। दुनिया भर में अब तक 6 करोड़ 7 लाख कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 14,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6 लाख से अधिक केस सामने आए हैं। वहीं बीते दिन 12,000 लोगों की जान गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरू में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। बढ़ते कोरोना के कहर के बीच जर्मनी ने 20 दिसंबर तक के लिए आंशिक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। वहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जारी पाबंदियों को जनवरी तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव को जीतने की बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध आगे भी कायम रहेंगे। अक्सर के केस में इस साल भारतीय फिल्म जल्लीकट्टू की एंट्री हो गई है। 2019 में रिलीज हुई फिल्म अब ऑस्कर में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली है। कंगना रनौत ने फिल्म जल्लीकट्टू के ऑस्कर में नामांकन मिलने पर खुशी जाहिर किया और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधा। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और भूमि पेडनेकर की फिल्म दुर्गावती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। सुहाना खान एक बार फिर अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में आ चुकी है। सुहाना खान ने हाल ही में अपनी फोटो शेयर की है जिसमें उनका बिंदास अंदाज नजर आ रहा है। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 अब तक 3 महिलाएं करोड़पति बन चुकी हैं। नाजमा नसीम और मोहित शर्मा के बाद अब अनुपा दास ने भी 1 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए हैं। चलिए फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।